तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ ड्रैगन गॉड और मेरे सामने मेरे सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते थे। लेकिन अचानक से वो मुझ पे अटैक करने लगते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पीछे मुड़ता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे आ जाता है एक शैडो ड्रैगन, जो मुझे बताता है कि वो उसने मेरे सारे फॉलोअर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मुझे ये सुनते बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं उससे फाइट करने के लिए बाहर निकलता हूँ अपने कैसल के। हम दोनों के बीच यहाँ बहुत एपिक फाइट शुरू होती है, लेकिन क्योंकि मेरे सारे फॉलोअर्स अब शैडो ड्रैगन के फॉलोअर्स बन चुके थे, इसलिए मैं यहाँ वीक बन चुका था और शैडो ड्रैगन मुझे काफ़ी आसानी से हरा दे रहा था। उसने मुझे काफ़ी डैमेज दिया था और मेरे यहाँ साइज़ डिक्रीज़ हो गया था और मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ये देखते ही सारे के सारे शैडो फॉलोअर्स मुझे अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं जैसे तैसे अपने आप को बचाता हूँ और यहाँ से उनसे बच के भागने की कोशिश करता हूँ। मेरी पावर्स यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे उन पे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं यहाँ से जल्दी से उड़ के कहीं दूर में चल जाता हूँ। अब मैं उनसे बच तो गया था, लेकिन जब मैं एक माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ था तब मुझे यहाँ आवाज़ आती कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है मुझे। मैं यहाँ देखता हूँ कि एक ब्लैक कलर का वुल्फ टफ ड्रैगन को जो है यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं बिना देरी के उस ब्लैक वुल्फ के पास जाता हूँ और उसे अपनी फायर एबिलिटीज़ की मदद से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं उसे डिफीट कर देता हूँ और यहाँ टफ ड्रैगन को बचा लेता हूँ। वेल, टफ ड्रैगन इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मेरा एक फॉलोअर बन जाता है। इससे मुझे एक अलग तरह की पावर इंक्रीज़ होती है। इसके बाद मैं उसकी मदद से अपना एक बेस बनाना शुरू करता हूँ जो कि बादलों के ऊपर होगा, और साथ ही टफ ड्रैगन के लिए भी एक घर बनाता हूँ ताकि वो उसमें आराम से रह सके। मैं इसके बाद अपना जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चलता हूँ। जहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे शैडो फॉलोअर को जो कि कहीं जा रहा होता है। मैं छुप के उससे पीछा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो एक चिकन विलेज के अंदर आ चुका है और इस चिकन विलेज में यहाँ पे जो रहता है सन गॉड है। और मुझे समझ आ चुका था कि जो शैडो फॉलोअर सन गॉड को कैप्चर करने वाला है। इससे पहले वो उससे कैप्चर करता है, मैं उसे जाके यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ और उस पर अटैक कर देता हूँ ताकि वो सन गॉड को कुछ भी ना करे। लेकिन यहाँ जितने भी चिकन्स थे वो उनके गलत फहमी हो जाता है और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें ख़त्म करने आया हूँ। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और सभी मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से जल्दी से निकल चलता हूँ और दोबारा से उस शैडो फॉलोअर का पीछा करने लगता हूँ। उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ केव के अंदर आ जाता हूँ एंड फाइनली अब वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। अब मैं उसे यहाँ पे ख़त्म करने आता, लेकिन तब यहाँ फिर से सभी चिकन्स आ जाते हैं, साथ ही उनका सन गॉड भी आ जाता है जो कि मुझे यहाँ किल करने आया था। यहाँ पे मेरे और सन गॉड के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मैं उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने आया था, बल्कि शैडो फॉलोअर तुम्हें मारने आया था। लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, वो मुझ पर लगातार अपनी फायर से अटैक कर रहा था। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। तभी मैंने यहाँ पे देखा कि एक शैडो फॉलोअर पीछे से आके उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी से उसके ऊपर पीछे से गया और उसे यहाँ पे ख़त्म करके उस सन गॉड को बचा लिया। ये देखते ही सारे के सारे चिकन्स जो है अब मेरे पे भरोसा करने लगे थे, साथ ही सन गॉड भी अब मेरे पे भरोसा करने लग गया था। एंड फाइनली यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो चुके थे। मेरे फॉलोअर इंक्रीज़ होते ही मेरे यहाँ साइज़ बड़ा हो चुका था एंड फाइनली मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसका मतलब था मैं जितना ज़्यादा फॉलोअर इंक्रीज़ करूँगा उतना ज़्यादा मेरे पावर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसके बाद मैं उन सभी को लेके अपने बेस पर आ जाता हूँ और उन सब के लिए एक अलग सा बेस बनाता हूँ और साथ ही यहाँ पे सन गॉड के लिए एक तरह चेयर भी बनाता हूँ। मैं अपने यहाँ पे जो बेस है उससे थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ ताकि और भी ज़्यादा बेटर लगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में जाता हूँ और सोच रहा था कि मुझे एक विलेज में जाके कुछ विलेजेस को अपने पास लाना चाहिए। मैं यहाँ पे विलेजेस के बारे में बात करता हूँ कि क्या तुम लोग सब मेरे फॉलोअर्स बनोगे, तो वो मुझे फॉलोअर्स बनने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ शैडो ड्रैगन से। मैं उन सबको लेके अपने बेस पर आ जाता हूँ और उन्हें ये बेस काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पर मुझे एक अजीब तरह का विलेज देखने को मिलता है जहाँ पे काफ़ी सारे पिगलिन्स थे। वो पिगलिन्स जो है उनका कोई राजा नहीं था, वो बस यहाँ डांस कर रहे थे। वो कहते कि वो मुझे अपना किंग मान सकते हैं, लेकिन उन्हें मुझे डांस में हराना होगा। इसलिए वो सबसे पहले अपने रोबोट को नचवाते हैं यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि मुझे इसे डांस में हराना होगा, तब जाके वो मेरे फॉलोअर बनेंगे। मैं भी यहाँ पे कुछ कम खिलाड़ी नहीं था, मैंने भी उन्हें डांस करके दिखाया कि मैं किस तरह से डांस कर सकता हूँ। एंड वो सभी मेरे डांस देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे एंड फाइनली अब वो मेरे सारे फॉलोअर्स बनने को रेडी हो चुके थे। एंड यहाँ पे मेरे और भी ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो चुके थे एंड मैंने यहाँ पे 2 हार्ट और इंक्रीज़ कर लिया था। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए थे तो मैं यहाँ पे एक शिपरेक के पास आता हूँ जो कि मुझे ओशन के अंदर मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे एक अलग टाइप का ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता हूँ जो कि देखने में पूरा वाटर ड्रैगन लग रहा था।
मैं यहाँ पे वाटर में शायद ब्रीथ कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट पानी के अंदर जाने की सोचता हूँ ताकि मैं उस शिपरेक को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी डॉल्फिन दिखने को लग जाती है जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। डॉल्फिन के लीडर से बात करते हुए मुझे यहाँ पता चला कि उनका जो समुद्री राजा है उसे किसी ने ट्रैप कर लिया है और वो काफ़ी दिन से भूखे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए वो मुझे यहाँ पे मैप बताते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कि उनका किंग कहाँ पे ट्रैप हुआ है। मैं उस डायरेक्शन में निकल जाता हूँ ताकि मैं उसे बचा सकूँ। उस जगह पहुंचते ही मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन ज़ॉम्बीज़ देखने को मिलते हैं जो कि एक एक करके मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको एक एक करके काफ़ी ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर दिया। लेकिन तभी मैंने यहाँ देखा कि कोई ज़ॉम्बी है मुझ पर ट्रिडेंट फेंक रहा है और मैंने यहाँ देखा कि ये ड्रोन ज़ॉम्बीज़ का किंग है जो कि मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे किल करने के लिए उसका पीछे करता हूँ, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे जो है ओशियन का किंग देखने को मिल जाता है। मैं उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो मुझ पर देखते ही अटैक करना शुरू कर देता है। मैं समझ चुका था ये ज़रूर किसी कंट्रोल में है, तभी ये मुझ पर अटैक कर रहा है, वरना ये मुझ पर अटैक बिल्कुल नहीं करता। मैं कुछ सोचता हूँ कि आखिर मैं इसे कैसे नॉर्मल कर सकता हूँ। ओशियन किंग मुझ पर लगातार काफ़ी ज़्यादा अटैक करता था, लेकिन मैं उससे डॉज कर रहा था और बचने की कोशिश करता। लेकिन तभी मेरी नज़र यहाँ पे ड्रोन ज़ॉम्बीज़ के किंग पे जाती, जो कि कुछ अजीब वियर्ड लग रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर यही कंट्रोल कर रहा होगा। उससे बात करते मुझे पता चलता कि वो शैडो गॉड का जो है ड्रैगन वो सर्वेंट है और वो उसकी मदद कर रहा है। मुझे ये सुनते ही समझ आ गया था कि इसी ने कंट्रोल किया है ओशियन किंग को, इसलिए मैं उसे ख़त्म करता हूँ और उसे ख़त्म करते ही ओशियन किंग यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे ओशियन किंग को मैंने नॉर्मल कर दिया था एंड अब मैं उसे लेके डॉल्फिन्स के पास आता हूँ। सभी डॉल्फिन्स उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और वो अब मेरी फॉलोअर्स बन चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो चुके थे, साथ ही मेरे यहाँ पे हार्ट्स जो है 30 हो चुके थे एंड मैं और ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। इसके बाद मैं यहाँ पे ओशन के बाहर आता हूँ, तभी मेरा यहाँ पे टेक्सचर चेंज होता है और मैं एक ब्लैक ड्रैगन बन जाता हूँ जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा था। ओह, ये काफ़ी कमाल की पावर है। इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ जहाँ पे मुझे एक विलेजर काफ़ी वियर्ड लग रहा था। मैं उसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि वो एक केव के अंदर जा रहा है। जैसे ही मैं उसका पीछा करते हुए केव में आता हूँ, देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे शैडो ड्रैगन देखने को मिलता है जिसकी मदद ये विलेजर कर रहा है। वो उसे एक एक बात बता रहा था जो कि मैं कर रहा हूँ और किस तरह से मेरे फॉलोअर इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन तभी शैडो ड्रैगन ने मुझे देख लिया था, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पे विलेजर्स को मार रहा है और उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ जाता है ताकि वो मुझे किल कर सके। लेकिन शैडो ड्रैगन को पता नहीं था कि इसका मैं पावरफुल बन चुका हूँ, तो इस बार मैं उसे काफ़ी अच्छी टक्कर देता हूँ। वो मुझ पर अपनी शैडो ब्रीथ से काफ़ी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं काफ़ी समझदारी की मदद से उससे बच रहा था। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी कमज़ोर कर देता हूँ, इसलिए वो यहाँ से अभी के लिए भाग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर हराऊँगा। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे नेदर में जाके अब कुछ अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और नेदर में आ जाता हूँ। लेकिन नेदर में आते ही मुझे यहाँ पे स्ट्राइडर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी डरे हुए थे। उनमें से एक स्ट्राइडर से बात करते हुए पता चलता है कि उनका जो किंग है उनका जो पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वेल, मैं तुम लोग की मदद करने को तैयार हूँ। वो मुझे बताते कि उनका किंग कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए वहाँ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता हूँ, वो मुझे देखते ही अटैक करना शुरू कर देता है और वो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी और पावर इंक्रीज़ करना चाहिए। स्ट्राइडर्स मुझे बताते हैं अगर मैं बेस्टर्न में जाऊँ तो वहाँ पे मेरी फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, जिससे मेरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे बेस्टर्न में आ जाता हूँ जहाँ पे पिगलिन्स मुझे कहते हैं कि अगर वो मेरे फॉलोअर्स बनेंगे तो उससे गोल्ड चाहिए होगा। इसलिए मैं उन सबको यहाँ पे गोल्ड देता हूँ और फाइनली अब वो सब मेरे फॉलोअर्स बन जाते हैं। उनके मेरे फॉलोअर्स बनते ही मेरी यहाँ पे पावर इंक्रीज़ होती है एंड फाइनली मैं यहाँ पे जो एक अलग तरह का ड्रैगन बन जाता हूँ जो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। वेल, मुझे लगता है कि अब मैं नेदर ड्रैगन को हराने के लिए तैयार था। इसके बाद मैं नेदर ड्रैगन के पास दोबारा से वापस आता हूँ और यहाँ पे मेरी और नेदर ड्रैगन की फ़ाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। हम दोनों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चलती है और काफ़ी एपिक भी रहती है। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ अपनी फायर पावर की मदद से, वही मुझे अपनी पावर की मदद से डैमेज दे रहा था। लेकिन फाइनली मैं उसे हराने में कामयाब रहता हूँ और वो यहाँ पे अपना हार मानता है। वो मुझे कहता है कि वो अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा, साथ ही नेदर में सभी मॉब्स को छोड़ देगा। मैं उसे बताता हूँ कि मैं शैडो ड्रैगन को हराना चाहता हूँ। वो बताता है कि शैडो ड्रैगन को हराना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे एक आर्मर देता है जिसकी मदद से मैं शैडो ड्रैगन को आसानी से हरा सकता हूँ। वेल, तुम्हारा थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हें याद रखूँगा। इसके बाद मैं सभी स्ट्राइडर्स को बताता हूँ कि अब वो बिल्कुल फ्री है, वो आज़ाद से रह सकते हैं। साथ ही मैं उन सबको बताऊँ कि तुम मेरे बेस पे चल सकते हो, इसलिए मैं उन सबको लेके अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और उनके लिए एक केव के अंदर मैं लावा पूल बनाता हूँ ताकि वो इसमें रह सके। साथ ही एक नेदर पोर्टल भी उनके लिए बना देता हूँ ताकि वो नेदर में आ जा सके। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है सभी विलेजेस से बात करता हूँ जहाँ पे मुझे पता चलता है कि उन्हें एक फार्म चाहिए होता है।
तो मैं उन सब के लिए एक फार्म बनाता हूँ और अपनी पावर की मदद से इन सभी फार्म्स को जल्दी से ग्रो कर देता हूँ, जिसे देख के काफ़ी सारे विलेजेस जो है खुश हो चुके थे। अब क्योंकि मेरे सारे फॉलोअर्स खुश थे तो मेरी पावर और इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद मेरे पास टफ ड्रैगन आता है, जो कि मुझे बताता है कि उसका एक दोस्त है जो डायमंड कलेक्ट करता है, साथ ही साथ वो एंड डायमेंशन से अभी आया हुआ है। मैंने जैसे ये एंड डायमेंशन सुना, मैंने सोचा कि मुझे इसके दोस्त की डायमंड ढूंढने में मदद करनी चाहिए। हो सकता है वो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने का रास्ता बता दे, इसलिए मैं उसकी फ्रेंड की मदद करने को रेडी हो जाता हूँ ताकि मैं डायमंड्स को खोज सकूँ। मैं यहाँ बैडलैंड में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो ड्रैगन मिल जाता है जो कि यहाँ पे डायमंड्स को ढूंढ रहा था। मैं उसके साथ डील करता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे डायमंड्स को ढूंढ दूंगा तो तुम मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने का रास्ता ज़रूर बता देना, और वो इस बात में मान भी जाता है। इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पे डायमंड्स ढूंढते हैं, लेकिन हमें डायमंड्स कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से हम एक केव के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे पूरा डायमंड्स भरे हुए थे, और ये देख के वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे वो ड्रैगन जो है इस सारे डायमंड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पीछे से आवाज़ आती है और हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन वॉरियर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे। वो सभी डायमंड वॉरियर हम पे अटैक करते हैं, लेकिन मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर रहा था। दूसरा वाला ड्रैगन भी काफ़ी अच्छे से उन सब पे फाइट करता है एंड फाइनली हमने उन सब को डिफीट कर दिया था। उन सब को डिफीट करते हुए उसने यहाँ पे सबसे पहले सारा डायमंड कलेक्ट किया एंड इसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर पहुँच चुका था एंड इससे मैं डायरेक्ट एंड डायमेंशन के अंदर आता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि एंड ड्रैगन ने चारों तरफ जो है सारे एंडमेंट्स को मार रहा है और चारों तरफ एंड सिटी में आग लगा दिया है। वो बताता है कि वो यहाँ पे शैडो ड्रैगन का जो है गुलाम बन चुका है और वो उसकी मदद कर रहा है ताकि उसकी पावर इंक्रीज़ हो चुके। मैं यहाँ सोचता हूँ कि मुझे सभी एंडरमैन को सब बचाना चाहिए, इसलिए जब एंडर ड्रैगन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहा था मैं सभी एंडरमैन्स को यहाँ से लेके निकल जाता हूँ एक दूसरी जगह पे और उन सबको एक केव के अंदर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे एंडरमैन से बात करते हुए मुझे पता चलता है कि अगर मुझे एंडर ड्रैगन को हराना है तो मुझे कुछ आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एंडरमैन मुझे एक बुक देती है जिसमें कुछ आइटम्स थे, जैसे कि एंड कैरेट हो गया, कॉरस फूड हो गया और एंड रॉड हो गया, जिसकी वजह से मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। मैं उन सभी आइटम्स को लेने के लिए यहाँ एंड डायमेंशन में निकल जाता हूँ। यहाँ मुझे एक फार्म मिलता है जिसके पास मुझे एंडर कैरेट मिल सकती है, तो मैं उससे काफ़ी सारे एंडर कैरेट कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉरस फ्रूट कलेक्ट करता हूँ एंड सिटी से मैं यहाँ सारे के सारे एंड रॉड्स को भी कलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास सारे आइटम्स आ चुके हैं, इसलिए मैं एंडरमैन के पास वापस जाता हूँ और उसे सारे आइटम्स दे देता हूँ। वो इस आइटम से एक पावरफुल आयरन आर्मर बनाता है जो कि जिससे मैं यहाँ एंडर ड्रैगन को आसानी से हरा सकता हूँ। मैं इसे पहन लेता हूँ और अब हम सब एंडर ड्रैगन को हराने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे एंडर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन हम सब जो है यहाँ पे उसे हराने के लिए आ चुके थे। सभी के सभी एंडरमैन्स उसका ध्यान भटकाने का यहाँ पे कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उसके सारे एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकूँ और उसकी पावर को कम कर सकूँ। उसकी सारे एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम सब ने उस पर एक साथ अटैक करने की कोशिश किया और उसे हमने काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया एंड फाइनली मैंने अपनी पावर की मदद से उसे यहाँ पे हरा दिया था। अब यहाँ पे जितने भी एंडरमैन्स थे वो सारे के सारे मेरे फॉलोअर्स बन चुके थे और मेरी पावर इंक्रीज थी, लेकिन तभी मेरे अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर महसूस किया एंड फाइनली मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर पता है कि अलग ही टाइप ड्रैगन में विद 50 हार्ट्स और मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था इस पावर के साथ। एंड इसी के साथ साथ मैं उन सभी एंडरमैन्स को अपने यहाँ पे बेस पे ले जाने का सोचता हूँ एंड उन सभी एंडरमैन को मैं अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ। बेस पर आते ही मैं उन सब के लिए एक एन सिटी बनाता हूँ ताकि उन्हें एक एन सिटी जैसा फील आए, लेकिन तभी मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे शैडो ब्राइन आ चुका है जो कि मेरे सारे के सारे फॉलोअर्स को अपने साथ लेके आ रहा है। मैं शैडो ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले ही वो मेरे सारे फॉलोअर्स को गायब कर देता है और ख़ुद भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैं उसका पीछा करता हूँ ताकि मैं उसे रोक सकूँ और अपने सारे फॉलोअर्स को बचा सकूँ, लेकिन वो अपनी यहाँ पे जो है शैडो ब्रीथ का इस्तेमाल करता है जिससे मेरी जो विंग्स है वो गायब हो जाते हैं और मैं यहाँ सीधा जाके पानी के अंदर गिरता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसके पास ये पावर कहाँ से आया कि उसने मेरी विंग्स गायब कर दी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने आप को पानी में बचाता हूँ और यहाँ से मैं जो है एक आइलैंड पे आता हूँ। आइलैंड पे आते ही मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक वॉरियर सामने खड़ा है जो कि मुझे शैडो ड्रैगन का सर्वेंट बताता है। वो मुझे यहाँ पे ख़त्म करने आया था। वो मुझ पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन मेरी विंग्स यहाँ गई थी लेकिन मेरी पावर उतनी थी। मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से हराने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी लंबी फाइट के बाद मैं उसे यहाँ पे हरा ही देता हूँ। उसे हराने के बाद उसने यहाँ पे एक मैप ड्रॉप किया हुआ था। मैं उस मैप को जैसे ही उठाता हूँ तो उसमें एक लोकेशन रहता है जहाँ पे मुझे लग रहा था एक प्रिजन टाइप का दिख रहा था, तो मैं समझ चुका हूँ ज़रूर मेरे सारे फॉलोअर्स यहीं पर होंगे। मैं उस मैप को फॉलो करते हुए उस लोकेशन पे आता हूँ जहाँ पे मुझे मेरे सारे फॉलोअर्स देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुझे इन सबको जल्दी से छुड़ाना होगा, लेकिन तभी पीछे से कोई मुझे मारता है और बेहोश कर देता है।
इसके बाद जब मुझे होश आता है तो मैं एक केव के अंदर रहता हूँ, जहाँ पे मुझे चिकन्स बताते हैं कि शैडो ड्रैगन ने हम सबको ट्रैप कर लिया है और वो हम सबको किल करके अपनी पावर इंक्रीज़ करने वाला है। यहाँ उन सभी से बात करके मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा शैडो ड्रैगन दूसरों को मारेगा उतना ज़्यादा उसकी पावर इंक्रीज़ होगी। मुझे यहाँ पे अपने सारे के सारे फॉलोअर्स को बचाना होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रिजन को ब्रेक करता हूँ, सभी फॉलोअर्स को बेस पे जाने का ऑर्डर देता हूँ ताकि वो सभी सेफ़ रहे मेरे बेस के अंदर। और यहाँ पे मैं जो है उन सभी वॉरियर्स के टेबल को चेक करने लगता हूँ। यहाँ पे मुझे टेबल से एक बुक मिलता है जिसमें जो है स्काई सिटी के बारे में लिखा होता है, जिसे जो है शैडो गॉड जो है जल्दी से डिस्ट्रॉय करने वाला है और अपनी पावर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे सारे के सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वो मुझे काफ़ी आसानी से अटैक कर रहे थे और मुझे बहुत डैमेज दे रहे थे। लेकिन मैं भी यहाँ पे ड्रैगन गॉड हूँ, एक गॉड जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको ख़त्म कर दिया एंड फाइनली यहाँ मेरी पावर इंक्रीज़ हो गई एंड मेरे विंग्स वापस आ चुके थे। इसके बाद मैं अगले दिन होते ही यहाँ पे स्काई सिटी को ढूंढने निकल सकता हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि एक विज़ार्ड मेरी मदद कर सकता है। जब मैं उस विज़ार्ड के पास आता हूँ तो वो विज़ार्ड मुझे बताते हैं कि ड्रैगन जो है वो स्काई सिटी में रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन शैडो ड्रैगन ने स्काई सिटी के ड्रैगन को कैप्चर कर लिया है और उसने पूरा स्काई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द जाके वहाँ पे स्काई सिटी के ड्रैगन को बचाना होगा जो कि कैप्चर हो चुका है। वो मुझे यहाँ पे जाने का रास्ता ही बताता है, साथ ही साथ वो मुझे यहाँ पे मैप भी देता है जिसकी मदद से मैं स्काई सिटी के ड्रैगन को जो है आज़ाद करा सकता हूँ। मैं उस मैप को यहाँ से लेता हूँ और उसको थैंक यू बोल के उस स्काई सिटी के लिए निकल जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ स्काई सिटी में आ जाता हूँ जो कि ब्लैक क्लाउड से घिरा हुआ था और यहाँ पे आते ही मुझ पे जो है शैडो ड्रैगन के जो है सर्वेंट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पे काफ़ी सारे थे, मैं उन पे एक एक करके अटैक करता और उन सबको यहाँ पे डिफीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कैसल के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे आते ही मुझे दिखता है यहाँ पे स्काई सिटी का किंग था जिसे ट्रैप कर लिया गया था एक केव के अंदर। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे केव से आज़ाद कराया एंड इसके बाद मैं बोलता हूँ कि हम दोनों को मेरे बेस पे जाना चाहिए। लेकिन तभी मुझे यहाँ पे एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है और यहाँ पे मेरा साइज़ इंक्रीज हो जाता है, साथ ही मेरा जो स्किन का टेक्सचर था वो भी चेंज होता था एंड फाइनली अब मैं यहाँ पे पूरी तरह से ड्रैगन गॉड बन चुका था जो कि बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। अब बारी आ चुका है कि अब मैं शैडो ड्रैगन को डिफीट करूँ और उससे अपना बदला लूँ। इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ जहाँ पे शैडो ड्रैगन ने मुझ पर अटैक कर दिया था और वो यहाँ पे सारे के सारे फॉलोअर्स पे अटैक कर रहा था। वो अपनी ब्रीथ से मेरे सारे फॉलोअर्स से अटैक करता है लेकिन मैं उन सबको बचा लेता हूँ, लेकिन खुद काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता हूँ। वो जब मुझे यहाँ दोबारा अटैक करता है तो बीच में जो है टफ ड्रैगन आ जाता है जिसकी वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल हो जाता है शैडो ड्रैगन के और यहाँ पे शैडो ड्रैगन उससे लेके यहाँ से गायब हो जाता है। मुझे जल्द से जल्द टफ ड्रैगन को बचाना होगा। अगले दिन मैं यहाँ पे स्काई सिटी में एक अलग तरह का कैसल बनाता हूँ ताकि स्काई सिटी का ड्रैगन इसके अंदर रह सके, साथ ही अपने बेस को भी बनाता हूँ और फाइनली अब मेरा बेस पूरी तरह से रेडी हो चुका था। यहाँ पर मेरे जो फॉलोअर्स थे वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए वो मुझे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ देखता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया जो कि गोल्डन ड्रैगन को सिंपलाइज कर रहा था। साथ ही उन्होंने मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे अलग तरह का पोशन दिया हुआ था जिससे मैं अपने सारे फॉलोअर्स को जो है दोबारा से नॉर्मल कर सकता हूँ। मैं उन सब का थैंक यू बोलता हूँ एंड बोलता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ शैडो ड्रैगन को हराने के लिए और साथ ही मैं उन सबको छुड़ा के भी लेके आऊँगा। मैं यहाँ पे उस कैसल में वापस आ जाता हूँ जो कि कभी मेरा हुआ करता था। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे शैडो ड्रैगन के फॉलोअर्स जो है वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो सभी उसके अंदर कंट्रोल थे। वो यहाँ पे अलग तरह की ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं उन्हें डैमेज नहीं देना चाहता था क्योंकि वो एक टाइम पे मेरे ही फॉलोअर्स है और वो बस अंडर कंट्रोल है शैडो ड्रैगन के। मैं उन सब पे एक स्प्लैश पोशन मारता हूँ जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो है नॉर्मल हो जाता है एंड फाइनली अब वो दोबारा से जो है मेरे फॉलोअर्स बन चुके थे और अब यहाँ पे शैडो ड्रैगन के सारे फॉलोअर्स जा चुके थे। डे 100 शैडो ड्रैगन मेरे सामने था और साथ ही उसने टफ गॉलम को एक यहाँ पे ट्रैप किया हुआ था। यहाँ पे मेरे और यहाँ पे शैडो ड्रैगन के बीच फाइट शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैं कमज़ोर नहीं था क्योंकि मेरे यहाँ पे सारे फॉलोअर्स वापस आ चुके थे और शैडो ड्रैगन के फॉलोअर्स सभी जा चुके थे। तो मैं यहाँ पे शैडो ड्रैगन को काफ़ी आसानी से डिफीट करने में कामयाब रहता हूँ एंड फाइनली मैं उसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और बता देता हूँ इस पूरे वर्ल्ड को कि असली गॉड मैं हूँ। और यहाँ पे मैं टफ गॉलम को बचा लेता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे हमने डे 100 कंप्लीट कर लिया है और अब हम दोबारा से इस वर्ल्ड के किंग बन चुके हैं।